को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी। चरस की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया स्कूटी चालक। सब्जी विक्रेता की दुकान पर 3 किलो का शलगम देखने के लिए उमड़ी भीड़। प्राध्यापक से पिता का दोस्त बनकर किया ठगी का प्रयास। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में गूंजे शहर वासियों के मुद्दे। रितु नेगी एशियन गेम की महिला कबड्डी टीम की बनी कैप्टन। हिमाचल में आई आपदा प्राकृतिक या मानव जनित, इस पर सरकार को मंथन करने की जरूरत। शिमला रेलवे ट्रैक के नीचे रेलिंग से फंदा लगा, व्यक्ति ने की आत्महत्या। शुक्रवार को बचत भवन में नगर निगम शिमला की मासिक बैठक हुई। इस बैठक में पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की समस्या सदन के समक्ष रखी। इनमें मुख्य रूप से बाजार में पार्किंग, आवारा कुत्तों और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा सदन में गूंजा। इसके साथ ही भाजपा पार्षद ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ड्राइवर भर्ती का मामला भी सदन के समक्ष उठाया। हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पार्षद गण अपने उठाते हैं। अलग अलग वार्ड्स की समस्याएं और एस्टीमेट्स को लेकर के सबसे चर्चा की जाती है। उसमें आज हमने लगभग 2.5 करोड़ के एस्टीमेट्स आज हमने एफसीपीसी के माध्यम से हाउस में आते हैं और उसको पास भी किया। और वार्ड के जो अलग अलग समस्या, एक लाइट्स को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के काफ़ी समस्या थी, जो अलग अलग वार्ड्स में सभी लोगों ने उसमें अपने विचार भी रखे। और एक जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो पेड़ों के ऊपर ढकी रहती है, उसके माध्यम से हमने सरकार को एक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट्स ढकी हुई है पेड़ों की टहनियों की वजह से, उनको लॉपिंग किया जाए। और वो नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए थे और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी आए थे। उनको हमने लॉपिंग के लिए कहा है और उसका हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन उसके टहनियों की वजह से ढकी हुई है। और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स का इशू आया था, जो कुत्ते काटते हैं, काटने वाले बहुत थे, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत आए हैं। उसके बारे में भी जहाँ जहाँ फीडिंग करनी है उसके लिए हम स्टेशंस देंगे। और डॉग्स के बारे में एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स है, जो पेट्स पाले होते हैं, उसके फीस के बारे में भी चर्चा माननीय हमारे पार्षद ने एक लाई थी, जिसको उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत लोगों ने नहीं की हुई है पेट्स की, उसको हमने 1 महीने का समय दिया है। और उसकी जो फ़ीस है वो 1000 तक की गई है, जो पहले 500 थी, उसको साल का, पूरे 1 साल की एक फ़ीस है वो। और मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा, जो पेट्स जिन्होंने पाले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ताकि सभी लोगों को इसको जानकारी भी मिले। और बाकी एस्टीमेट्स और काम थे जो विभिन्न तरह के अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ होने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई। के उपमंडल सुजानपुर स्थित एक सब्जी विक्रेता की दुकान पर 3 किलोग्राम का शलगम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। शलगम खरीदने के लिए हर कोई आगे आ रहा है, लेकिन दुकानदार ने इसकी बिक्री ना करके इसे अपने दुकान पर प्रदर्शनी के तौर पर सजा लिया। सब्जी विक्रेता नीतू गुप्ता उर्फ गोपू ने बताया कि प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को जब सब्जी की गाड़ी आई जिसमें तमाम सब्जियां भरी हुई थी, उन्होंने बताया कि आजकल अधिकतर सब्जियां लाहौर स्पीति घाटी से आ रही है। यह शलगम भी वहीं से आया है। जैसे ही इसे देखा तो सब हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि वह पिछले 6 वर्षों से सब्जी का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इतना बड़ा शलगम नहीं देखा, जिसके चलते शलगम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल के किसान बेहतरीन गुणवत्ता वाले बीज इस्तेमाल करते हैं और कड़ी मेहनत और परिश्रम करके बेहतरीन सब्जियां उगा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है। देश में ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताज़ा मामला जिला कुल्लू से सामने आया है, जहां कुल्लू कॉलेज के एक प्राध्यापक को शातिर ने अपना निशाना बनाया। बता दें कि मामला 24 सितंबर का है, जब प्राध्यापक डॉक्टर अवधेश कुमार यादव को बिहार से 92348 78320 नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर शातिर ने कहा कि वह आपके पिता के दोस्त है और उनसे मैंने 5000 रुपये उधार लिए थे, अब इस राशि को वापस करना है। शातिर ने कहा कि वह यह राशि गूगल पे के माध्यम से भेज रहा है। अवधेश कुमार ने बताया कि शातिर ने उसे 10,000 रुपये भेजे और दोबारा फ़ोन किया और कहा कि उसने गलती से 10,000 रुपये की पेमेंट कर दी है।
जबकि आपके पिता से 5,000 रुपये ही लिए थे, जिसके बाद शातिर ने उसे 5,000 रुपये वापस करने को कहा। लेकिन प्राध्यापक अवधेश कुमार शातिर के इरादों को समझ गया और उसने पुलिस में शिकायत करने की बात कही। यह सुनते ही शातिर ने फोन काट दिया, जिसके बाद प्राध्यापक ने पुलिस को भी सूचना दी। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा द्वारा की गई है। कांगड़ा में पुलिस थाना पंचरुखी की टीम ने एक युवक से 500 ग्राम चरस बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी की पहचान मुकेश कुमार निवासी पालमपुर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पंचरुखी की पुलिस टीम ने सलियाना चौक पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान वहां एक स्कूटी को तलाशी के लिए रोका गया। जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उन्हें आरोपी से 500 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी नंदलाल शर्मा द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर करीब 10 लोगों ने पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। यह शिकायत देहरा उपमंडल के हरिपुर, देहरा, नगरोटा, सूर्या आदि क्षेत्रों के लोगों ने करवाई है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर थाना पालमपुर में भी 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से मोटी कमाई के चक्कर में कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। मंडी जिले में तैनात एक पुलिसकर्मी ने नौकरी छोड़कर क्रिप्टो करेंसी में निवेश का ही काम शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मी ने भी इसमें निवेश किया। यहाँ तक कई जेई, पटवारी, सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों ने भी लाखों रुपए निवेश कर दिए। सूत्रों की माने तो कई लोगों ने 10 से 15 लाख रुपए निवेश किए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए पीड़ितों को 1-2 माह में लाखों रुपए कमाने के सपने दिखाने वालों में राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल है। डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग करने वाले लोग पहले 37,000 रुपए का निवेश करवाते हैं और लोगों को 11 माह में राशि को 2 गुना करने का झांसा देते थे। रितु नेगी एशियन गेम में महिला कबड्डी की कैप्टन बन चुकी है। उन्होंने अपने कुछ विचार विमर्श किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गांव से यहां तक का सफर बहुत ही मुश्किलों वाला रहा। मैं हिमाचल की रहने वाली हूं। हमारे गांव में इतनी सुविधा भी नहीं होती थी कि मैं यहां तक पहुंच पाती। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के ट्रायल्स आते हैं और पीटीए सर ने बोला कि ट्रायल्स के लिए ऐसे ऐसे जा सकते हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में। तो मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम तो मना कर दिया कि एक ही लड़की और इतने दूर नहीं भेज सकते। तो फिर मैंने बहुत जिद किया और पीटीए सर ने भी बात किया कि लड़की को इंटरेस्ट और खेल सकती है। तो मेरे पापा मुझे ट्रायल्स के लिए बिलासपुर ले गए, जिस ट्रायल्स में सेलेक्ट होती हूँ स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं 8 साल रहती हूँ और हमारे कोच का नाम श्री रतन लाल ठाकुर है। तो मैंने 8 साल वहीं पे ट्रेनिंग की और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हमारा गोल्ड आया जूनियर नेशनल में। उसके बाद मैं कंटिन्यू खेलती रही और 2011 में 3rd जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन होती है, जिसमें मैं भारतीय टीम की कप्तान थी और गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं कंटिन्यू अपना गेम करती रही और 2014 में मैंने इंडियन रेलवे ज्वाइन किया, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में। तो अभी तक मैं इंडियन रेलवे टीम से खेलती हूँ और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, कंटिन्यू खेल रही हूँ इंडियन रेलवे से। अभी तक इंडियन रेलवे से कंटिन्यू खेल रही हूँ और इंडियन रेलवे से 2017 में मुझे इंडिया कैंप का चांस मिलता है, जिसमें कि मैं लास्ट कैंप में कट होकर वापस आती। तो मुझे बहुत बुरा लगा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से नेशनल हुआ, जिससे एशियन गेम्स को टीम जानी थी। फिर एशियन गेम्स के कैंप में मुझे फिर चांस मिला, तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, जिसमें मुझे चांस भी मिला और हम कंट्री के लिए सिल्वर मेडल लेके भी आए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर नेशनल के बाद साउथ एशियन गेम्स हुई है नेपाल में और हम गोल्ड मेडल फिर लेके आए। उसके बाद की जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, शायद पूरे विश्व में रहा होगा। लॉकडाउन हो गया था तो उस टाइम भी हमने सोचा अब हमारा करियर खत्म है, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमने कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा गांव में जाके। और फिर हमारे 2022 में फिर से एशियन गेम्स के कैंप आते हैं और हमने 2 कैंप अटेंड किए, जिसमें कि पैंडेमिक डिजीज के कारण हमें फिर से वो कैंप
आधे में रोक दिया जाता है, फिर से वापस घर भेज दिया जाता है कि एशियन गेम्स पोस्टपोन हो चुकी है। और उसके बाद फिर नेशनल के बाद हमारा 2023 में फिर से एशियन गेम्स कैंप आते हैं और हम 5 महीने से एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। से भारी तबाही हुई है। बारिश के तांडव से 481 लोगों की मौत हो चुकी है। जालमाल के इस नुकसान को प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकारों की नीतियों और लोगों की भूमिका को जानकर तथाकथित विकास के मॉडल में बदलाव की जरूरत है। यह बात आज शिमला में हिमालय नीति अभियान संस्था ने कही है। गवर्नर साहब से हिमालय नीति अभियान का सब प्रदेश के जन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने उनसे मांग की कि ये जो आपदा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आई है, त्रासदी हुई है, इसमें इतना नुकसान हुआ है जिसका हम स्टेट रेवेन्यूज और एक्सचेकर की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। सेंटर को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। एक दूसरा, हम मानते हैं और ये सरकार भी मान रही है अब कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये सिर्फ बारिश का वजह से नहीं, उसकी वजह है कि हमने गलत तरीके से बांधों का निर्माण, खासकर नेशनल हाईवे और 4 लेन का निर्माण किया। हमने रूरल रोड्स में भी बहुत सारी अनियमितताएं बरती, इनको रोकना चाहिए। तीसरा है कि आज हम जंगलों की कटाई को भी एक सवाल बनाना चाहते हैं। 80 के बाद सरकार की तरफ से जंगल काटना बंद हुए, परंतु उसके बाद डैमों ने, सड़कों ने और दूसरे निर्माण ने जंगलों की भारी तबाही की और उसका परिणाम है आज हम भुगत रहे हैं इस डिजास्टर को। और शिमला के संदर्भ में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि शिमला का जो ये इन्होंने 2041 विकास योजना बना रखी है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने अपील कर रखी है, उसको तुरंत वापस लें और इसको रद्द किया जाना चाहिए। के नीचे रेलिंग से फंदा लगा व्यक्ति ने की आत्महत्या। रेलवे स्टेशन व भलकू म्यूजियम के बीच 47 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या। व्यक्ति का नाम मेहर सिंह है। व्यक्ति शिमला में नाभा सरकारी आवास ब्लॉक एस टाइप 2 सेट नंबर 164 में परिवार सहित रहता था। मूल रूप से सुंदर नगर जिला मंडी का रहने वाला था। पुलिस के द्वारा आगामी कार्यवाही की जा रही है।